नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है DSSB 2026 में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि आपका पीआरटी और कह सकते हैं टीजीटी, इन दोनों के लिए वैकेंसी आई है। जो कितने क्या पोस्ट होने वाली हैं, क्या कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीजें एक तरफ से आपको मैं बताने वाला हूं। पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किसको लाभ मिल सकता है, कितने क्या पद है, सारी चर्चा करूंगा, एक एक चीज डिस्कस करूंगा। जिसमें हम बात करने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका दिया गया है, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, जिसमें हम चर्चा करने वाले पीआरटी को लेकर और कह सकते हैं टीजीटी को लेकर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर रहेंगे, क्या सेक्शन रहेंगे, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, क्या रहने वाला है, साथ साथ एज कितनी रहने, नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर की है, और कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो एक बार हो सके तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सटीक दी जाती है। आप देख लिया होगा साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, बाकायदा जो मेन पॉइंट है, जिन चीजों पर आपको डाउट्स रहते हैं उनको मैं कवर करने वाला हूं। यहां पर देखो, ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी वही दिया गया है ऑफिशियल कैसे DSSB के वेबसाइट पर। जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/6/2026, 16 जून से स्टार्ट होंगे आपके, जो कि आपके 15 जुलाई तक आपके फॉर्म कह सकते हैं फिल कर सकते हो, लास्ट डेट रखी गई है। जिसमें हम बात करने वाले ये सारी वैकेंसी टोटल दे रखी है, जिनमें हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके लिए है पीआरटी और टीजीटी के लिए। जिसमें आप कह सकते हैं यूज कोड जो है, पोस्ट कोड जो आपका दे रखा है 4126 में जब जाओगे तो यहां पर टोटल पहले बात करते हैं टीजीटी में कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी रखी गई है, लगभग 675 आपके पद हैं। जिसमें आपके जनरल, ओबीसी, SC ST से रखा गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कह सकते हैं प्रमुख रूप से डोमेस्टिक साइंस टीचर के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी लगभग 129 पद हैं। और इसके बाद अगर बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए अगर बात करते हैं तो लगभग 163 है, माफी चाहूंगा, नहीं, टीजीटी के लिए कह सकते स्पेशल एजुकेशन के लिए रिलेटेड जो आपके अध्यापक होते हैं उनके 163 आपके टोटल पद है। और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए अगर बात करते हैं तो लगभग 450 पद रखे गए हैं। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसीज है, 1417 टोटल ये पद हैं आपके पीआरटी और टीजीटी में। ठीक है ना, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि सर कह सकते हैं कौन कौन कह सकते हैं पद हैं, कितने क्या पद हैं, कौन से कैटेगरी में है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब आपको कह सकते हैं पेज नंबर किस पर आना है, 20 पर आना है। जो कि आपको जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं हर जानकारी बिल्कुल सटीक दूंगा, और कैसे क्या रहेगी, तैयारी कैसे होगी, सारी चर्चा करूंगा। तो यहां पर जब जाओगे, यहां पर दे रखा है कि जो आपका प्रमुख रूप से टोटल साइंस जो आपके रखा है कंप्यूटर साइंस का, जो टोटल वैकेंसी 675 में, जिसमें जनरल के अगर बारे में बात करें 416 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में एक भी नहीं दे रखी है, SC में अगर बात करते हैं 104 पद हैं, ST में 39 पद हैं, EWS के टोटल 116 पद हैं। टोटल ओवरऑल अगर वैकेंसी बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में टीजीटी में 675 पद हैं आपके। इसके लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या होनी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो आपके पास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA आपने कर रखा हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। साथ साथ अगर नहीं है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस से होने, जो भी किसी भी आपने यूनिवर्सिटीज कर रखा हो तो आप ये होना चाहिए, फॉर्म भर सकते हो। और नहीं तो एक काम और कर सकते हो, आप कह सकते हैं ये आपका बीटेक किया हो या BE किया हो कंप्यूटर साइंस से तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये प्रोसेस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या आपने कोई ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट ग्रेड A लेवल पर कोर्स किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है ना, अगर बात करते हैं पे, जितना आपके सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आपको सर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है, पे लेवल 7 तक की है, ग्रुप B की वैकेंसी है, बढ़िया सी लेवल की है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, आपके 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे सर हमारी 30 साल हो चुकी है, हम SC सारे, क्या हमें मौका मिलेगा, कितने वर्ष का मौका मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आगे बात करते हैं टोटल। अब दूसरी पोस्ट है आपकी डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए, तो टोटल पद है 129 में अगर बात करते हैं, जो कि कौन कौन से एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपने की हो डोमेस्टिक साइंस से या होम साइंस से, फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने, या बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस से आपने किया हो, आराम फॉर्म भर सकते हो, कोई इसमें संदेह नहीं है। कितना क्या इसमें वेतन मिलने वाला है साथियों, पे स्केल अगर बात करते 44,900 से स्टार्टिंग है आपकी, 1,42,000 तक है, वही आपकी प्रोसेस, बढ़िया सैलरी है। और इसमें भी एज आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी एज हम बात करते हैं, जो भी छूट मिलने बात करते हैं वो आगे हम चर्चा करने वाले हैं।
ठीक ना। उसके बाद तीसरी अगर बात करते हैं जो आपका स्पेशल एजुकेटर टीचर के बारे में बात करते हैं, टोटल 163 पद जो रखे गए हैं, इसके लिए क्या आपके लिए पोस्ट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कह सकते ग्रेजुएशन किया हो और साथ साथ कह सकते बीएड किया हो। ठीक है, अगर किया है तो आराम से फॉर्म भर सकते हो। बीएड एंड जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वगैरह क्या रखा हो एजुकेशन से, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये आपके सामने दे रखा है, बीएड आपने जनरल से किया हो विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन कह सकते हैं स्पेशल एजुकेशन से, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक है कि आपके सर सीटेट पास होना है कि नहीं है। सर सीटेट वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या इसके लिए सीटेट पास है मान्यता है, तो बिल्कुल है। इसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ये विशेष आपसे कहूंगा, जो 163 पद हैं इसके लिए आपके सीटेट पास हो तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ऊपर वाले में सीटेट नहीं दे रखा था। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। वेतन आपके 44,900 से 1,42,000 तक है आपका, टोटल ये दे रखा है। ठीक है ना। एज इसमें भी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उस पर आगे हम चर्चा करते हैं किसे किसे कितने वर्ष की एज छूट मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के बारे में बात करते हैं। टोटल आपके 450 पद हैं, जिसमें आपने कह सकते हैं 12th कर रखा हो, कह सकते हैं कोई भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखा हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है ना, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन डीएससी से, तो आप फॉर्म भरने के साथ साथ तुमने कहा साथियों जो स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए क्या सीटेट पास होना चाहिए, तो बिल्कुल, तो सीटेट आपके लिए बिल्कुल वैलिड है साथियों। बिना सीटेट के आप फॉर्म नहीं भर सकते। यहां पर साफ शब्दों का क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट प्राइमरी स्टेज जो आपका कनेक्टेड वाई जो आपका करवाती है सीबीएसई, उसको पास होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ये 3 आपके टोटल वैकेंसी के बारे में। वेतन है 35,400 लेकर 1,12,000 तक है। पूरी प्रक्रिया है। एज इसमें भी आपके 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी बात हमने समझ ली है। अब आगे बात करते हैं साथियों पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, हाँ, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, आपकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप एज ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सक रहे हो, जैसे 30 साल से ज्यादा है, जैसे छूट मिल रही है उसके बाद भी अगर ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ईटीसी इत्यादि के अंतर्गत आने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं साथियों। इसमें साफ शब्दों में दे रखा है कि आप कैसे क्या फॉर्म भर सकते हो। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई जो कह सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी दे रखी है। 16 जून से आपके फॉर्म में स्टार्ट हो रहे हैं, तो आराम से इस कह सकते हैं वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं कि आपका कह सकते हैं फीस कितनी है। क्या कि आपके 100 रुपए रखी गई है एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट्स, ये आपके रखी गई है, जिसमें आपके ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा, ऑफलाइन कोई पेमेंट नहीं है। और ये वुमेन कैंडिडेट्स इत्यादि एक्स सर्विस मैन है इत्यादि को छूट भी है, ये भी आपके दिमाग सेट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सर एग्जाम पैटर्न में कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं, तो एग्जाम कितने नंबर कितने क्वेश्चन का रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो भाई आपका यूज कोड देखना है कौन सा है, आपका 4126। ये 4126 से आपका 2 घंटे पेपर होगा, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे। और इसमें कैसा सेक्शन 2 होंगे आपके, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगी, आपके जनरल कैसा इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स इत्यादि आपका रहने वाला है। हिंदी भी रहेगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रहेगी, एंड इंग्लिश भी रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। साथ साथ 20 आपके क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, अर्थात 20 अंक के होंगे। 5 सब्जेक्ट तो यानी 100 अंक के आपके ये हो गए। इसके सेक्शन बी में अगर बात करते हैं, एमसीक्यूज आपके आएंगे ऑफ 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ टीचिंग मेथड वियर्ड इत्यादि पर आधारित होंगे। जो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। यहीं पर आपका दे रखा है क्या, इसमें आपकी माइनस मार्किंग होगी। सर क्वेश्चन पर माइनस मार्किंग है, बिल्कुल है। तो यहां पर आपकी दे रखी है कि नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 की रखी गई है। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 नंबर कटेंगे। ठीक है ना, ये आपके साफ शब्दों में दे रखा है। और वही आपका पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, आपके सामने दे रखा है बाइलिंगुअल होने वाला है। और कह सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ कैसे रेटिंग एग्जाम ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव इज गिवन एट सब कह सकते हैं पैराग्राफ इतना 5 बिलो। ये आपकी सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। आगे बात करते हैं सर जी और क्या रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन सर कुछ होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए पासिंग के लिए। तो इन्होंने साफ शब्दों में देखा, जनरल और ईडब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो 40% चाहिए, ओबीसी दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको 35%, अगर बाहर से आ रहे हैं तो साथियों एक और, हाँ, जो कैंडिडेट जो ओबीसी एससी एसटी से आ रहे हैं, अगर कैसे दिल्ली में रह रहे हैं वहीं के निवासी, तो आपको कैसा लाभ मिलेगा रिजर्वेशन का, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाहर से है तो साथियों इतना लाभ नहीं मिलेगा। एससी एसटी पीएस से आ रहे तो आपको 30% चाहिए, बाद बाकी एक्स सर्विस मैंने उन्हें 5% एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये भी आपके दिमाग को सेट कर लीजिएगा। आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी और यहां पर और क्या है, रिजर्वेशन बेनिफिट जो मैंने आपको बताई दिया है।
आगे थोड़े सा और चर्चा कर लेते हैं क्या है इसमें अंतर्गत जो आपकी एज को लेकर है, सर कितनी क्या छूट मिलेगी हमें। तो SC ST SRF और ग्रुप बी एंड सी से अब तो 5 ईयर्स का आपकी छूट है, एंड ओबीसी से आपकी 3 ईयर्स की छूट है। अगर आप हैंडीकैप्ड से हैं तो आपको 10 ईयर की छूट है, और कह सकते हैं आपकी 15 पीडब्ल्यू है, आपके SC ST से आ रहे हैं तो 15 ईयर्स की, और कह सकते हैं पीडब्ल्यू हैंडीकैप्ड है, आपको ओबीसी से आ रहे हैं तो आपकी 13 ईयर्स की छूट है। बाद बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आपकी दे रखी है, अलग अलग प्रकार से छूटें दे रखी हैं, वो आपके सामने है, ठीक नहीं है। आगे बात कर लें तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ये आपका पूरा कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न का लेवल है, पूरा हमने आपको बता दिया है, सारी जानकारी विधिवत आपको दे दी है। 1417 पद है। अब आपकी बात बन रही कि सर हम तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी हमारी तरफ से, क्या आपको फ्री मिलने वाला है, कैसे क्लासें मिलेगी, कैसे नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको एक गूगल फॉर्म लगा रखा है, कमेंट बॉक्स में आप देख रहे होंगे, दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, अपनी पूरी डिटेल भर देना है, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से आपको दी जाएंगी, किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कहूंगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी क्लासें भी चलेंगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से करवाई जाएगी। मैं यही कहूंगा, पद भले ही कम हो लेकिन वैकेंसीज अच्छी है, अच्छी सैलरी है, मेहनत करोगे सफलता प्राप्त कर जाओगे। जानकारी आपको सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी MCD में और 1147 पदों की भर्ती होने के लिए PRT में वो भी पद बहुत जल्दी देखने मिलेंगे, तो तैयारी आप लोग करते रहिए, इस वर्ष आपके लिए वैकेंसी अच्छी खासी है। जानकारी सही ले लाइक जरूर करके जाइएगा। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।